कैली रोनेहन। इसके बारे में सुनने के बाद आपको और कोई भी हॉरर मूवीज़ देखनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसने जो अपने साथ किया वो कोई इंसान पोसेशन में भी आकर नहीं करेगा। हर हफ्ते वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराती। डॉक्टर्स को लगा कि शायद उसे कोई बीमारी है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला वो अपना ज़ख्म खुद बना रही है। डॉक्टर्स ने उसको मना किया, उसका टो तक गिर गया, पैर काटने पड़े। उसे मेनचाउज़न सिंड्रोम था, जिसमें लोग अटेंशन क्रेव करते हैं और इंसान खुद को बीमार दिखाना चाहता है। उसने अपने ज़ख्मों को और गहरा किया। He putted her stool inside her skin। सवाल ये है कि क्या वो मेंटली इल थी या उसे दर्द का नशा था। और ऐसी ही दिल दहला देने वाली चीज़ें जानने के लिए सब्सक्राइब करें रेड अलार्म को। आज हम जानने वाले हैं जापान में रहने वाली जुंको फुरुता के केस के बारे में। जुंको फुरुता का केस दुनिया का सबसे डिस्टर्बिंग और पेनफुल ट्रू क्राइम केसेस में से एक है। ये सिर्फ एक टॉर्चर का केस नहीं था, ये इंसानियत के खिलाफ की गई एक डरावनी और भयानक कहानी थी। मैं तुम्हें वो सब सच सच बताती हूँ, लेकिन वार्निंग के साथ। ट्रिगर वार्निंग। इस वीडियो में जो भी कहा गया है वो इंटेंसली डिस्टर्बिंग है। इमोशनल, साइकोलॉजिकल और फिज़िकल टॉर्चर की डिटेल्स है। अगर तुम इमोशनली लो फील कर रहे हो या अलोन हो तो बेहतर होगा किसी के साथ ये वीडियो देख लो। आम लड़की थी, वो स्टडीज़ में अच्छी थी। उसका ड्रीम था कि उसे एक जॉब मिल जाए, लेकिन जब उसे जॉब मिली तो उसे ये नहीं पता था कि उसका ये सपना एक भयानक सच में बदल जाएगा। हिरोशी मियानो, जापान का रहने वाला 18 साल का वो एक गुंडा था। उसका कनेक्शन अंडरग्राउंड से था। एक बार उसने जुंको को प्रपोज़ किया था। जुंको ने जब उसे नो कहा तो उसका ईगो हर्ट हो गया। फिर उसने बनाया एक ख़तरनाक प्लान। जुंको जब स्कूल से रिटर्न हो रही थी तो उसने अपने 4 दोस्तों के साथ उसको किडनैप कर लिया। उन लोगों ने जुंको के पेरेंट्स को बताया कि वो सेफ़ है और वो वॉलंटरली भाग गई है। उसे टोक्यो के एक हाउस में रखा गया, जहां उसे डेली रेप किया जाता, मारा जाता और उसके साथ वो होता जो आप सोच भी नहीं सकते। लव स्टोरी तो हम सब ने बहुत देखी है, लेकिन ये एक ख़तरनाक रिवेंज स्टोरी है। पता नहीं सामने वाले ने उससे बदला क्यों लिया। इस बात का ना कोई सर है ना पैर है। हिरोशी मियानो और उसके दोस्तों के दिमाग में डार्क रोमांस और डार्क फैंटेसीज भरी हुई थी। उसके साथ उस रूम में हर किस्म का टॉर्चर हुआ। इस तरह से उसे दर्द दिया गया, तड़पाया गया कि वो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। कोई शैतान भी ऐसा नहीं कर सकता। 500 से भी ज़्यादा बार उसका रेप हुआ। स्ट्रेंजर्स को भी इनवाइट किया जाता था। उसके नेकेड फ़ोटोज़ लिए गए ताकि वो लोग उसे ब्लैकमेल कर सके। उसके प्राइवेट पार्ट्स में बॉटल, आयरन रॉड और फायरवर्क्स, पता नहीं क्या क्या किए गए, क्या क्या डाला गया। यहाँ तक कि उन लोगों ने उसका लेफ़्ट निप्पल भी कट कर दिया और उसके अंदर हॉट वैक्स डाल दिया। उसे उसका ही यूरिन और स्टूल भी खिलाया गया। 6 से 20 दिन उसके दर्द से भी परे गुजरे। उसकी आँखों में हॉट वैक्स डाला गया, अल्कोहल डाला गया, उसके बोन्स तोड़ दिए गए, उसके हाथों के नाखून भी खींच लिए गए। उसे रेफ्रिजरेटर में वो लोग बहुत घंटे तक बंद करके रखते थे। हर दिन उसे बार बार रेप किया जाता था। शी ब्लेड फ्रॉम हर प्राइवेट पार्ट। उसने एक बार भागने की कोशिश की, लेकिन हिरोशी ने उसे पकड़ लिया और फिर उसके बाद उसकी ज़िंदगी को और भयानक बना दिया। उसे इंसान से लाश बना दिया। डे 21 to 30 उसके साथ बहुत भयानक भयानक चीज़ें की गई। उसके प्राइवेट पार्ट पे हैमर से मारा गया। उसका ब्लैडर तक डैमेज कर दिया गया था। वो पी भी नहीं कर पाती थी, फिर भी वो ज़िंदा थी। वो ज़िंदा थी सिर्फ एक छोटी सी हेल्प के लिए, लेकिन दुनिया ने उसे इग्नोर कर दिया।
उन लोगों ने उसे इतना मारा कि उसका चेहरा भी पहचाना नहीं जाता था। वो रोती थी, कहती थी किल मी प्लीज़, लेकिन उन्होंने उसे और मारा। वो अपनी लैंग्वेजेस भी भूलने लगी थी। उसका ब्रेन इस हद तक डैमेज हो चुका था। उसकी इंटरनल ब्लीडिंग से वॉर्म्स निकलने लगे फ्रॉम हर वाउंड्स, और फिर उसने मूवमेंट बंद कर दिया। हार्ट पंच गेम खेला गया जिसमें उसके स्टमक पे मल्टीपल टाइम्स मारा गया। उसकी बॉडी फाइनली शॉक, इंटरनल ब्लीडिंग और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से शट डाउन हो गई। जस्टिस और जोक, उन 4 लोगों को माइनर का लेबल लगाकर आज़ाद छोड़ दिया गया। बस उन्हें 7-10 साल की सज़ा मिली। हिरोशी मियानो ने बाहर आकर और रेप किए, लेकिन उसे बस फाइन भरनी पड़ी और वो छूट गया। Some stories don't need scream, just truth. If you're still watching, you're ready. Subscribe. नेवी ऑफिसर ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में प्रिया शर्मा नाम की लड़की से मिला। दोस्ती हुई, बातें होने लगी और फिर प्रिया ने मांगे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स। ऑफिसर कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स को पाकिस्तान भेजने लगा। जब रॉ ने ऑपरेशन सिंदूर के पीछे छुपी साजिश का पर्दाफाश किया, एक ऑनलाइन गेम, एक झूठी प्रिया शर्मा और एक सोल्जर पर भरोसा टूट गया। एक ऐसी जगह जहां लोग शांति ढूंढने जाते हैं। कर्नाटका का एक मंदिर धर्मास्थला। लेकिन एक दिन एक गवाह ने सच बताया। मैं 20 साल तक लाशें दफनाता रहा और मुझे धमकी दी गई थी। ये कोई कहानी नहीं, ये एक ऐसा सच है जिसे सिस्टम ने सालों तक दबाया। जुलाई 3, 2025 एक रिटायर्ड सफाई कर्मचारी ने कोर्ट में कबूल किया। वो बोलता है, बच्चियाँ थी स्कूल यूनिफॉर्म में, कुछ के चेहरे जले हुए थे, कुछ स्ट्रैंगुलेशन का शिकार थे। उसने कहा मना किया होता तो मेरी भी लाश वही होती। उसने स्केलेटन दिखाए, सबूत दिए और पूरा इंडिया हिल गया। जब मीडिया ने केस उठाया तो लोगों ने पुराने घाव याद किए। सौजानिया, पद्मा लथा, वेदावली, ऐसी लड़कियां जो कभी वापस नहीं आई। फैमिलीज़ ने कहा हमने कंप्लेंट दी, पुलिस ने इग्नोर किया, और तब पब्लिक ने डिमांड किया फुल इन्वेस्टिगेशन हो और सच सामने आए। मंदिर का एक इतना गहरा राज, क्या ये सिर्फ एक गवाह की कहानी है या एक पूरे सिस्टम की चुप्पी? कर्नाटका गवर्नमेंट ने बनाया SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। DGP प्रणब मोहंते ने केस को संभाला। 20 ऑफिसर्स, विटनेसेस से क्वेश्चनिंग, एविडेंस कलेक्शन किए। लेकिन तब तक एक और ट्विस्ट आया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया 8,800 वेबसाइट्स और यूट्यूब वीडियोस डिलीट करवाए जाए। क्या सच को दबाया जा रहा है या मंदिर की इज्जत बचाई जा रही है? जब सच सिस्टम के खिलाफ होता है तो या तो सिस्टम बदलता है या सच को दबा दिया जाता है। मीडिया पर बैन लग गया, जर्नलिस्ट को वार्निंग मिली, लेकिन एक और माँ आई। उसने कहा मेरी बेटी 2003 में गई थी, मुझे शक है उसकी बॉडी उनमें से ही एक है। इतना दर्द, इतनी लाशें और अब भी सवाल वही है, क्या सच मिलेगा या हमेशा के लिए मिट्टी में दफन हो जाएगा? तुम मंदिर में जाते हो सुकून के लिए, लेकिन अगर वहाँ ही इंसानियत का खून हो तो पूजा किसकी? गवाह जिंदा है, लाशें भी मिल चुकी है, अब सिर्फ एक चीज़ बाकी है, इंसाफ। रेड अलार्म पे बने रहो, क्योंकि हम सच बोलेंगे चाहे सिस्टम खफा हो जाए।